मोहतरम, कभी आपने किसी ज़ी शऊर आदमी को अपने आप को नुकसान पहुंचाते देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा, क्योंकि आप कोई भी नुकसान अपने आप को, अल्लाह ताला ने तो इनबिल्ट आपके अंदर कुव्वत मदाफ़ियत रखी है। कोई भी जरासीम हमलावर हो, कोई भी दुश्मन हमलावर हो, हमेशा आपका फिल फौर जो अंदर डिफेंसिव फोर्सेस हैं वो अमल में आ जाती है। मसलन आपके मुंह की तरफ कोई ऐसा करे या मुक्का मारने, आपका हाथ फट उठेगा। आपकी आंखों की तरफ कुछ आए तो पलकें फट बंद होगी। और इसी तरह आपको, हम सबको यकीनन अक्लमंद होंगे और ये जानते होंगे कि अपने आप को तो कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा, लेकिन फिर भी लाशौरी तौर पे कुछ लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो हमारा दबाव है ना, इसमें एक बहुत अच्छी मेमोरी है, बिगर देन, लार्जर देन एनी नोन सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। और इसमें वो तमाम वाकयात जो कामयाबियों नाकामियों की सूरत में महफूज होते हैं हमारी मेमोरी में, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, सबकॉन्शियस में महफूज होती हैं। वीडियो 5 मिनट आके बंद कीजिए, अब देखिए अच्छे लम्हों का तसव्वुर करें या बुरे लम्हों का, आपकी जिस मेमोरी को याद करना चाहेंगे वो आ जाएगी। और मसला वहाँ पे होता है, नुकसान पहुंचाने का अमल वहाँ पे शुरू होता है जब आदमी ये मुआशरे के जो नेगेटिव रवैये होते हैं, जो नाकामियाँ होती हैं, उनको सतह पे ले आता है और सोचों पे डिवेल करना शुरू कर देता है। लगातार सोचे उन पे अपना महवर कर लेता है, उन लगातार सोचों को महवर बना लेता है और उन पे सोचता रहता है। कैसे? कोई नाकामी आई या मुआशरे रवैये सबके साथ अच्छे बुरे तो सबके साथ चलते हैं ना। और अगर जो हसास लोग हैं वो ये सोचना शुरू कर दें, सोचों में चले जाएं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, कि मुझे नाकामियां क्यों पेश आ रही हैं, मेरे साथ मुआशरा ऐसे क्यों करता है, सबका रवैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों खराब कर, तो हमारे दिमाग से कुछ ऐसे हार्मोन जो डैमेजिंग हार्मोन है लाइक कॉर्टिजोल, और वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर डिप्रेशन, आपने सोचा होगा, जब डिप्रेशन आएगी, जब नेगेटिव रवैयों को और उन पे मरकूज करेंगे तो फिर उस पर डिप्रेशन तो आएगी ना। जब नाकामियों पे या ऐसे गलत रवैयों पे आप अपनी सोचों को महवर बनाएंगे, उस पर डिप्रेशन तो आएगी ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा हो तो डिप्रेशन दीमक की तरह आपकी बॉडी को ख़त्म करने लगती है, नुकसान पहुंचाते हैं। बॉस है पूरी बॉडी का दिमाग, जो सोचें इसमें आती हैं पूरी बॉडी में वो ट्रैवल करती हैं, और जब पूरी बॉडी में ट्रैवल करती हैं तो उनको यकीनन नुकसान भी पहुंचाएगी। अल्लाह ताला ने हमें शऊर देने के बाद ये चीज़ समझा दी कि अच्छी क्या है हमारी चीज़ और बुरी क्या है। और अगर हम अच्छी सोचों को अपने सोचों में लाएंगे, हमें अच्छे हार्मोन्स भी रिलीज होंगे, लाइक सेरोटोनिन, लाइक एंडोर्फिन्स, जो नेचुरल पेन किलर्स हैं और पूरी बॉडी को तकवीयत पहुंचाते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं, बेहतरी करते हैं इनके लिए। लेकिन अगर नेगेटिव सोचों को, और मैं यहाँ ये भी उन दोस्तों से गुजारिश करता चलूँ जो नेगेटिव सोचों के आती हैं, जिनका रवैया एटीट्यूड नेगेटिव रहता है दुनियावी मामलात के बारे में, जिनका रवैया अपनी सोचों के बारे में वो सतह पे हर वक्त नेगेटिव सोचों को रखते हैं। कैसे? मेमोरी में तो सब कुछ महफूज है ना आपके पास में। अल्लाह ताला ने दिया कि अगर नेगेटिव थॉट आए तो उसको लाहौल वाला कुव्वत पढ़ के दूसरे थॉट पे चले जाएं, पॉजिटिव थॉट पे चले जाएं, अच्छे लम्हों पे चले जाएं, कामयाबियों पे चले जाएं। और ये माजी की नेगेटिव सोचें हमको दे कुछ नहीं सकती। हमें यहाँ से सिर्फ जो डिप्रेशन मिलती है, एंजाइटी मिलती है, प्रॉब्लम मिलता है, डैमेज मिलता है बॉडी को, दिमाग को भी बॉडी को भी डैमेज अच्छी सोचें अगर रखेंगे, पॉजिटिव सोचें रखेंगे तो वो आपको बहुत कुछ देंगी। जो हमारा आज है ये माजी की सोचों का नतीजा है, और जो हमारा कल होगा वो हमारी मौजूदा सोचों का होगा। कैसे? ये हमारा दिमाग जब भी कुछ सोचता है या कुछ हम बोलते हैं तो लहरें पैदा होती हैं। बोलो या सोचो, दोनों सूरतों में लहरें पैदा होती हैं। मसलन ये सोचों की, उन लोगों को जो मेरी बात समझ नहीं रहे, मसलन ये टेलीपैथी की बुनियाद है, अपनी सोचें की लगातार सोचें निकलती रहती हैं और फिजा में बिखरती रहती हैं। और लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो लॉ ऑफ रेजोनेंस है साइंटिफिक लॉज में, वो ये है कि पॉजिटिव सोचें कोइंसाइड विद पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। जो आपकी पॉजिटिव सोचें निकलेंगी वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगी और हायर फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगी, एंड विल फेच द रिजल्ट विल कोइंसाइड विद, वो रेजोनेट करेंगी विद पॉजिटिव थिंकिंग जो हमारी यूनिवर्स दे रही है, वो फ़ायदे दे रही है। मसला आप शुक्राने की सोच रखेंगे तो अल्लाह ताला आपको उससे अच्छा देगा। और अगर आप नेगेटिव सोच रखेंगे, लेट्स से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही गरीब क्यों, मेरे साथ ही क्यों बुरे हालात हैं, तो बुरे हालात ही मिलेंगे, क्योंकि आपकी सोचें वो पैदा करेंगी
वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी एज पर साइंटिफिक लॉ. Whatever you think, whatever you speak, that attracts from as per law of attraction, सेम थिंग, सेम फ्रीक्वेंसीज जो जिस पे आप ड्वेल कर रहे हैं, अपनी सोचों में ड्वेल कर रहे हैं. उन सोचों को आप निगेट करें और उन सोचों को सोचने के बजाय पॉजिटिव सोचों पे रखें. तो मैंने कहा कि कोई अच्छे शऊर वाला आदमी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता. अगर आप लाशौरी तौर पे ये सोचिए अपनी नेगेटिव चीज़ों पे रखेंगे तो अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे ना. हमारी बॉडी को भी, दिमाग को भी नुकसान पहुंचेगा ना. हमारे हार्मोन्स भी ऐसे पैदा होंगे जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे. और ये डिप्रेशन दीमक की तरह चाटती है हर आदमी को. एज पर रिसर्च 12,000 से लेके 72,000 तक ख्यालात आते हैं 24 घंटे में. उनमें से 90% का तल्लक हमारे माजी से होता है. सिर्फ 5% वो होते हैं जो मौजूदा ख्यालात, मौजूदा कामकाज के जो आपकी प्लानिंग है वो होते हैं. और 5% वो होते हैं जो सिक्स सेंस की मदद से अल्लाह ताला आपको, प्रोवाइडेड यू आर ट्यून्ड विद सिक्स सेंस, आपको बताना चाहता है, गाइडेंस देना चाहता. तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस एक्सप्लेनेशन के बाद कि नेगेटिव सोचें आपको कुछ दे नहीं सकती. पॉजिटिव सोचों पर डेवलप करें, पॉजिटिव सोचों को रखें अपने जहन में. उनसे आप फ़ायदा भी उठाएंगे, आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा. और माजी की सोचें अगर रखेंगे, नेगेटिव सोचें अपने जहन में, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय नेगेटिविटी के. और उन्हीं हालात को दोबारा एज पर साइंटिफिक लॉ ऑफ रेजोनेंस, वो आपको जो फ्रीक्वेंसीज हैं वही चीज़ें मिलेंगी जिनके मतलब आप सोचेंगे. नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा अता करेगा, पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी. इस गुजारिश के साथ कि कीप योर थिंकिंग पॉजिटिव, जावेद बिरज़ा को इजाज़त दीजिए. अल्लाह ताला आपका निगहबान हो. अल्लाह.